नमो नमः। गुरुपदेशश्च नाम पुरुषाणाम अखिल मल प्रक्षालन समम अजलम स्नानम। तो और गुरु का उपदेश कैसा होता है? गुरु का उपदेश नाम माने उसका नाम है, अर्थात वह चीज़ है जो पुरुषाणाम, जो पुरुषों का अखिल मल अर्थात संपूर्ण मेल, प्रक्षालन माने धोने में, क्षमम माने समर्थ होता है, अजलम स्नानम और बिना जल का स्नान होता है। अर्थात गुरु का उपदेश बिना जल का वो स्नान है जो पुरुषों के अखिल मल अर्थात सारे मेल को प्रक्षालन क्षमम धोने में समर्थ है। अर्थात गुरु का जिस प्रकार स्नान करने से सभी मेल दूर हो जाते हैं, उसी प्रकार गुरु के उपदेश में बिना स्नान किए ही अर्थात गुरु के उपदेश मात्र से सभी अज्ञान दूर हो जाते हैं और सारे मेल धूप जाते हैं। अनुपजात पलिता, अनुपजात माने बिना उत्पन्न किए, पलिता माने श्वेत आदि, वैरूप्यम माने विरूपता, विरूपता माने बद्दापन। अर्थात पलिता आदि अर्थात श्वेत आदि, वैरूपता अनुपजात माने पैदा किए बिना, पलिता माने श्वेत आदि, वैरूपता पैदा किए बिना, अजरम माने बिना बुढ़ापे का, वृद्धत्व माने बड़प्पन है। अर्थात गुरु के उपदेश से क्या होता है कि जिस प्रकार बुढ़ापे में तो व्यक्ति को ज्ञान होता है, बुढ़ापे में व्यक्ति को अच्छा काफ़ी ज्ञान हो जाता है, उसी प्रकार यदि हम गुरु का उपदेश सुनते रहें तो हमें बुढ़ापे तक जाने की जरूरत नहीं है। बुढ़ापे जितना ज्ञान हमें जवानी में ही हो जाता है। अर्थात बुढ़ापे में तो श्वेत आदि विरूपता उत्पन्न हो जाती है, पर गुरु के उपदेश से ऐसा कुछ नहीं होता। अर्थात बिना बुढ़ापे का बड़प्पन कहलाता है जो गुरु के उपदेश से ज्ञान होता है। तो श्वेत आदि विरूपता उत्पन्न किए बगैर अजरम वृद्धत्वम, बिना बुढ़ापे का बड़प्पन है। अनारोपित मेद दोषम, मेद दोषम माने मोटापा का दोष, अनारोपित माने बिना उत्पन्न किए, गुरु करणम, गुरु करणम माने कर देता है, गुरु माने बड़ा, करणम माने बना देता है। अर्थात व्यक्ति को यह बड़ा बना देता है, मेद दोषम मोटा किए बिना। अर्थात गुरु के उपदेश से व्यक्ति बड़ा बन जाता है। बड़ा किसमें? ज्ञान में बड़ा बन जाता है, ना कि मेद दोषम मोटापे में। गुरु के उपदेश से व्यक्ति ज्ञान में बड़ा बन जाता है। अर्थात गुरु का उपदेश क्या करता है? गुरु करणम व्यक्ति को बड़ा बना देता है, मेद दोषम अनारोपित बिना चर्बी का दोष उत्पन्न किए। असुवर्ण विरचनम, असुवर्णम माने बिना सोने का, विरचनम माने बना हुआ, अग्राम्य माने अत्यधिक सुंदर, कर्णाभरणम कान का आभूषण है। गुरु का उपदेश क्या है? ये सभी गुरु के उपदेश के विशेषण है या विशेषण के रूप में आए हुए हैं। तो गुरु का उपदेश कैसा है? अग्राम्यम अत्यधिक सुंदर कानों का आभूषण है। कानों का आभूषण क्या है? गुरु का उपदेश। कान असुवर्ण विरचनम बिना सोने का कान का आभूषण होता है गुरु का उपदेश। अतीत ज्योति आलोक, अतीत माने बिना, ज्योति माने प्रकाश का, चमक का, आलोक माने प्रकाश। गुरु का उपदेश बिना चमक का प्रकाश है, अर्थात हमारे अंदर प्रकाश उत्पन्न करता है और चमक किसी प्रकार की नहीं होती उस प्रकाश में। न उद्वेग करे प्रजाग्रह, न माने नहीं, उद्वेग करे माने बेचैनी का, प्रजाग्रह माने जागरण है। अर्थात गुरु का उपदेश बिना बेचैनी का जागरण है। अर्थात अगर हम रात भर जागते रहे तो हमारी बेचैनी हो जाती है और हमारे शरीर को नींद लेने की ज़रूरत होती है, पर गुरु के उपदेश में ऐसा कुछ नहीं होता। गुरु के उपदेश से हमें किसी प्रकार की बेचैनी नहीं होती और हम जागृत रहते हैं, अर्थात ज्ञान के अंदर जागृत रहते हैं। इसलिए गुरु के उपदेश को बिना बेचैनी का जागरण बताया गया है। अब सुखनाथ जी कहते हैं विशेषण तो राज्ञाम, यह उपदेश विशेष रूप से राजाओं के लिए है, क्योंकि विरला ही, बहुत ही विरल होते हैं, अर्थात मुश्किल से मिलते हैं, तेसाम उपदेष्टार है, उनको उपदेश देने वाले। अर्थात गुरु राजाओं को उपदेश देने वाले विरला, अत्यधिक मुश्किल से मिलते हैं। प्रतिशब्द इव,
प्रतिध्वनि के समान राजा वचनम अनुगच्छति, राजा के वचनों का अनुसरण करते हैं। जनो माने लोग, भयात माने भय से, अर्थात लोग भय के कारण राजा के वचनों का अनुसरण करते हैं, इसलिए राजा को कोई उपदेश नहीं देता। उपदिश्यमानम अपि ते न शृण्वन्ति, यदि उनको उपदेश दिया भी जाए तो ते माने वे राजा लोग न शृण्वन्ति, सुनते नहीं हैं। इसलिए तू राजा बनने से पहले, युवराज बनने से पहले मैं तेरे को उपदेश दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तो शृण्वन्तोऽपि, यदि वे उपदेश सुन रहे हों तो खेदयन्ति माने पीड़ा पहुंचाते हैं। हितोपदेशवादिनो गुरुन्, हित रूपी उपदेश को देने वाले गुरुओं को, अर्थात जो उपदेश देता है उनको, राजाओं को जो गुरु है उनको ही पीड़ा कहते हैं कि मैं राजा हूं और तू मुझे उपदेश दे रहा है। इस प्रकार उनमें घमंड आ जाता है और फिर वो उपदेश नहीं सुनते। इसलिए तुम्हें युवराज बनने से पहले जो है वो सुखनाथ जी क्या है उन्हें उपदेश दे रहे हैं। तो राजा का स्वभाव, जब युवराज बन जाता है, राजा जो बन जाता है, उनका स्वभाव कैसा हो जाता है, इस लाइन में बताया गया है। अहंकार दाह है, घमंड हो जाता है उन्हें, अहंकार माने घमंड, और घमंड रूपी, दाह माने जला देने वाली, ज्वर माने बुखार की, मूर्छा माने बेहोशी के, अंधकारिता माने अंधकार से, अर्थात अहंकार रूपी जला देने वाली बुखार की, मूर्छा के, अंधकार से, बेहवला माने व्याकुल हो जाता है। राज प्रकृति माने राजा का स्वभाव, राजा का स्वभाव क्या होता है, व्याकुल रहता है, बेचैन रहता है, खोया खोया रहता है। क्यों? इसके कारण, अहंकार के कारण, अहंकार रूपी जला देने वाले बुखार की, मूर्छा माने बेहोशी के, अंधकार के कारण राजा का स्वभाव व्याकुल रहता है। अलीक का अभिमान, अलीक मान होता है झूठा, अर्थात झूठा, अभिमान माने घमंड, झूठा घमंड, और उन्माद कारणी माने उन्माद पैदा करने वाला होता है। धनानी माने धन, जो राजा होते हैं उनके पास धन आ जाता है तो धन से क्या होता है, उन्हें झूठा घमंड हो जाता है। अली का अभिमान झूठा घमंड और उन्माद पैदा करता है। उन्माद माने मदमस्त रहना, बेकार के कार्य करना या दुष्ट कार्य करना। और इसमें क्या बताया है, राज विष विकार तंद्रा प्रदा राजलक्ष्मी, राजलक्ष्मी माने जो राज्य लक्ष्मी होती है, जो राज्य का धन होता है, वह राजविष, राज्य रूपी विष के विकार से, विष माने था जहर, राज्य रूपी जहर के विकार से, तंद्रा प्रदा, तंद्रा माने सुस्ती, प्रदा माने प्रदान करती है। अर्थात राजा बनने के बाद राज्य लक्ष्मी का झूठा घमंड हो जाता है और राज्य रूपी विष जो चख लेता है, अर्थात राज्य के भोग विलासों का जो भोग करने लग जाता है, तो उसे तंद्रा प्रदा, उससे व्यक्ति को या राजा को क्या आती है, सुस्ती प्रदान करती है। वह राज्य लक्ष्मी तंद्रा प्रदान करती है, सुस्ती प्रदान करती है। राज्य लक्ष्मी, दोबारा देखो, राज्य लक्ष्मी राज्य रूपी विष के विकार से तंद्रा प्रदा, सुस्ती प्रदान करने वाली होती है। ये आपका पाठ संपूर्ण हुआ। अब इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। अच्छा, पहला प्रश्न, गुरुपदेशः कीदृश आलोक है, गुरुपदेश किस प्रकार का प्रकाश है, आलोक माने प्रकाश है, तो बिना चमक का प्रकाश है, अतीत ज्योति, गुरुपदेश है अतीत ज्योति आलोक है, बिना चमक का प्रकाश है। गुरुपदेशः कीदृशम स्नानम, अर्थात गुरुपदेश किस प्रकार का स्नान है, अजलम स्नानम, अर्थात गुरु का उपदेश बिना जल का स्नान है। अगला प्रश्न, मिथ्या शब्द अर्थात झूठ, इस शब्द का पर्यायवाची कौन सा है, मिथ्या मृषा का, ये रहा अलीका, अलीका अभिमान उन्माद कारणी धनानी, अर्थात अलीक माने झूठा, अभिमान माने घमंड, अलीक माने होता है मिथ्या या मृषा, तो ये उसका पर्यायवाची है। अग्राम्यम कर्णाभरणम, यहाँ विशेषण कौन सा और विशेष्य कौन सा आपको बताना है। अग्राम्यम माने सुंदर, कर्णाभरण माने कान का आभूषण, तो कर्णाभरणम विशेष्य हुआ और अग्राम्यम विशेषण हुआ। अब आपने बताना है शृण्वन्ति क्रिया का कर्ता कौन है, ते। जनो
प्रतिशब्द की बात। अनुगच्छति क्रिया का कर्ता कौन है इस वाक्य में? जनो। जनो शब्द जो है वो अनुगच्छति का कर्ता है। धन्यवाद। अस्तु।